तो लीडरशिप की डेफिनेशन आपने बहुत सुनी होगी। मैं तो एक पेंडू देहाती आदमी हूँ, हम तो गांव देहात के आदमी है भजन। आपको सिंपल सी अपने ही पिंड की बात सुनाऊंगा। एक लीडर कहते हैं वो जो जमा कर सके, जो जमा कर सके, वो एक फर्द और एक इनफरादियत का इज्तिमा खड़ा कर सके, वो जहां खड़ा हो उसकी साए के नीचे लोग जमा हो सके। और इसके लिए हर इंसान का अपना 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 एक मंदिर, हजारों फिरके होंगे उसके अंदर। हमारे चार नामी ग्रामी की बात नहीं कर रहा, हजारों फिरके होंगे उसके अंदर, जिसके तहत कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर बंदा खुश होगा अपने उसके अंदर। वो जमा करता है उसको, उसकी, उसको, उसकी, उसको, उसकी, ये सारी तफरीकात के बावजूद वो इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करता है, ख्वाब दिखाता है उनको, इकट्ठा करता है उनको, तस्हीह करता है उनकी, तज़किया करता है उनका, पाकीज़ा करता है, खुद शनाख्त कराता है उनकी, अपने आप से मिलाता है उनसे, शनाख्त का बहरान ख़त्म करता है उसमें, आइडेंटिटी क्राइसिस का फॉल आउट को ख़त्म करता है उसमें, रब से मिलाता है उनको, उसकी अंदर के उसूलों की पाकीज़गी करता है। फिर बेतूल ज़मानिन, वक्त लगा लगा के बेतकरारिन, तकरार के साथ रिपीटेडली उसके साथ रोज़ खच्चर खोरी करता है। फिर वो भागते हैं, फिर उस भेड़ को पकड़ता है, फिर दूसरा भागता है, फिर उसको पकड़ता है, रोज उसी ताकत के साथ फिर बाहर आता है और सबको जमा करता है और सबके अंदर अपना खून उतारता है, अपना जिगर उतारता है, अपना कलेजा उतारता है। ये होता है लीडर। अल्लाह कहते हैं अगर तू दुनिया को लीड करना चाहता है ना, दुनिया को चलाना चाहता, अभी तो ये जिस्म नहीं चल रहा हमसे, ये जिस्म नहीं चल पा रहा अभी हमसे, और बच्चों के मसाइल हैं कौम के, और एक वक्त आएगा उनके साए भी पनाह मांगेंगे तुझसे। वो जिंदगी क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, अरे वो जिंदगी क्या जिसे हासिदीन नसीब ना हो। दुआ नहीं करनी चाहिए, ला तमन्नू लिक़ाअ अदूव, दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं कभी। वो जिंदगी क्या जिसमें कलम तेरे खिलाफ ना चल रहे हो। डर क्यों रहा है, घबरा के क्यों बैठा है, बाहर निकल, कुछ नहीं होगा। मगर ये झूठा लिबास जो पहन के जिंदगी चला रहा है भाई, इस झूठ से बाहर निकल। लोग मिले, लोग डर गए, लोग मिले, लोग घबरा गए, बरादरियों के नाम पर, जातों के नाम पर, इलाकों के नाम पर, स्टेटसों के नाम पर, अंग्रेजी के नाम पर, पंजाबी के नाम पर, उर्दू के नाम पर लोग मिले, लोग बट गए, लोग बिक गए इन चीज़ों के आगे। वो शेर इन आंखों ने कम ही देखे जो बाहर निकलता है इससे, जो उभरता है उस कुएं से। मेंढक जो बैठा हुआ है बैठ के अपनी गर्दान याद कर रहा है बैठ के वहाँ, और वो तनव्वुर और डाइवर्सिटी लेके आता कि कायनात जम हो जाती है उसके अंदर आके, तब जाके तेरे साथ एक इंकलाब खड़ा होगा मेरे यार जिंदगी में। तब तू देखी, तू काम नहीं करेगा, काम कुछ और करेंगे, नाम तेरा आ जाएगा। आज लोगों को भी लगता है शेख आतिफ बड़ा कर गया, सारा उसी का ही काम है। मैं तो एक पुतला हूं जिसको, क्योंकि अल्लाह को हमारी तरक्की से अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने का शौक नहीं है। वलहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, कुछ भी नहीं था तो भी उसकी हम थी। मोहताज नहीं है वो कि वो हमारी तारीफों का भूखा हो, दे देता कि जा तू ले जा, दिया तुझे। ये तो उसकी शान है कि वो, ये तो इंसान था वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, जिसने अल्लाह की कदर नहीं की। लेकिन अल्लाह कहता है जा तुझे नाम दिया, जा तुझे काम भी दिया, लेकिन करती उसी की फौजें हैं पीछे। तो ये दो उसूलों पर टिक जा बच्चे, जला सीने के रेगिस्तान में वो शमा जब जला इस टाइम पर, वो दर्द पैदा कर, दर्द खड़ा करता है इंसान को। लोगों के पास लोग पूछते हैं हमसे आके सवाल, पूरी दुनिया से सवाल आते हैं, और जिनके मैंने जवाब नहीं दिए तो मैं आज गिला दूर कर दूं भाई, मैं कोई चौधरी नहीं हूं जो मैं जवाब नहीं देता। मैं, शोहरत एक फितना है और शोहरत एक वबाल भी हो चुका है। वो दौर अच्छा था जब गुमनाम था, एक बच्चे पे काम करता था, टका के काम करता था, अब नहीं कर सकता। अब इतना दुख है सीने के अंदर लोगों का, मैं अब जवाब नहीं दे सकता। तो बुरा नहीं मानिएगा अगर फोन नहीं उठाया किसी का, बुरा मत मानिएगा किसी को जवाब नहीं दिया, वक्त नहीं है अब, और सांसें भी अब पता नहीं कितनी रह गई जिंदगी की। तो मेरे यारों, ये सवाल तो कम से कम आखिरत में पूछेगा अल्लाह, दुनिया में पूछ ले क्या किया तूने, क्या करके आया। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही के तहत बता क्या करके आया, कितनी रियाया बना के आया अपनी, कितने लोगों को इम्पैक्ट करके आया लाइफ में, कितने लोगों पे तेरा ढंका चलता था और सिक्का चलता था, कितने खानदान तेरे पास अपने मसले हल कराने आते थे। क्यों नहीं बन सका तू वो मिस्दाक कि हर बादशाह की एक राया होती है और हर बादशाह से उसका सवाल किया जाए, और ये सारी बादशाहतें मिलके अपने 2 ईंट की बादशाह नहीं बनाती, वो एक बड़े हाकिम को कॉन्स्टिट्यूट कर देते हुकूमत को। हमने अपनी जंगें भी नहीं जीती और मुल्क की जंगें भी नहीं जीती, और गिले हमारे हजारों से। बड़े लोग नकद नहीं करते बेटा, बड़े लोग काम करते हैं। वो कहते हैं ना, आई विल नॉट टॉक, लेट माई लैम्बोर्गिनी मेक द नॉइस। मेरी तरक्की जवाब देगी आपकी,
मेरे लोग जवाब देंगे आपको, हम जवाब नहीं देंगे। पुत्र, लोग जब तुझे पत्थर मारे, पत्थर ना मारी, दरख्त बनी, फल दी लोगों को। अपनी इस बात से उस नफी का इख्तिताम कर। दर्द चाहिए, दर्द मैं सुनता हूँ हर जगह जाके, और अब तो मुझे हर जगह मसनूई तकरीरें करनी पड़ती हैं। मुझे वो हमने तो सिर्फ जो देखा उसके तहत बोला, हमें माफ़ कर दे तू ज़्यादा आलिम है। यही शागिर्दों का, यही उस्तादी शागिर्दी का उसूल है कि अहले इल्म के आगे इल्म की निस्बत वहाँ लौटा के खामोशी इख्तियार की जाती है। लेकिन ये नहीं माना, ये एक और आगे चला गया मामला। अल्लाह ने कहा कि क्यों नहीं तूने सजदा किया, इस अमर तो, अगरचे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर उस आयत में अल्लाह कहते इस अमर तो की बात होनी नहीं चाहिए थी। अल्लाह का हुक्म है, बात ख़त्म। उसने आगे से दलील पेश कर दी, बात है खलक़तहू मिन नार व खलक़तनी मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, कि मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, किसी लिहाज से कोई म्यार नहीं बनता। तो बहरहाल सिलसिला तख्लीक के ऊपर जो एतराज़ात थे उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन जो वो चैलेंज था ना उसने अल्लाह को दिया, जो चैलेंज उसने दिया, अल्लाह ने इस गुस्ताखी पर भी कहा कि जाओ जन्नत, अब निकल जाओ तुम आसमानी दुनिया में इस ग़िलाज़त के साथ नहीं रह सकते। तो इससे एक उसूल ये भी निकलता है, हर किसी को जवाब नहीं दिया जाता और हर किसी के मुंह नहीं लगा जाता। ये बड़े की शान नहीं है कि वो हर किसी को जवाब दे। अगरचे जब आगे इनाद और तकब्बुर और जहलत खड़ी हो, बाब अस्तगफिर व काना मिनल काफिरीन, उसने जाते हुए भी उसने फिर बड़ा काम कर गया। अगर तूने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर ही ली थी, इतने बड़े अल्लामुल गुयूब के आगे अपने इल्म के नक्स और अपने तस्किए की कमी और अपने नफ्स की तकलील के ऊपर तू कबूल नहीं कर सका अल्लाह के फैसले को, उसके बाद उसने फिर चैलेंज किया उस ज़ात को, बिलाइन अखरतनी ला यौमिल क़ियामा, तो मुझे क़यामत की सुबह तक की मोहलत दे दे अल्लाह, ला तनिकन्ना ज़ुर्रियतहू, मैं साबित कर दूंगा नौज़ुबिल्लाह तेरा फैसला ठीक नहीं था, मैं तुझे साबित कर दूंगा ये इस शर्फ और ज़र्फ के काबिल नहीं था जिसके लिए तूने मुझे नीचे कर दिया। और एक जगह पे तो कहता है क़ाला रब्बी बिमा अग़वैतनी, तूने प्लानिंग की सारी मुझे गुमराह करने की, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह पर इसने इतना बड़ा कलाम कर दिया, तो अल्लाह की शान के मुताबिक और एक बड़े की शान के मुताबिक यहीं से हमें समझ में आता है कि बड़ा कैसे बना जाए। अल्लाह को समझ के इंसान को पता चलता है कि बड़ा कैसे बनता है आदमी। वलहुल मसलुल आला, अल्लाह के लिए आला तरीन मिसालें, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह को मखलूक पर कियास नहीं किया जा सकता, लेकिन सीखा अल्लाह से ही जाएगा कि बड़े और छोटे का इम्तियाज कैसे रखा जाता है। तो 3 लेवल्स पे अल्लाह ने उसको ज़्यादा दिया नहीं कुछ, और ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह है। जब इसने इतनी बड़ी बात कर दी तो जवाब लाजिम था, और वो लाजिम ही था जब अल्लाह ने कहा कि तू चैलेंज क्या करता है, मैं चैलेंज और बढ़ाता हूँ, बस तफ़्सिज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, मैं तुझे आवाज़ की ताकतें देता हूँ जो इसके पास तेरे खिलाफ नहीं होंगी। मैं तुझे ताकतवर करता हूँ इसके मुकाबले में, ये क्या तेरे मुकाबले में ताकतवर होगा। वाजलिब अलैहिम बिखैलिक व रजलिक, मैं तुझे प्यादों की फौज देता हूँ, मैं तुझे कसरत और रिजाल देता हूँ, मैं तुझे ऐसी ऐसी आर्मीज दूंगा जो इसके पास नहीं होंगी। वशारिकुम फिल अम्वालि वल औलाद, और मैं तुझे इसकी माल और औलाद में शिरकत के लिए मैं इजाज़त देता हूँ। होगी इसकी औलाद मगर तू होगा पीछे, होगा इसका माल मगर तू होगा पीछे, जा तुझे इसकी भी इजाज़त दी है। वाइदहुम, और तुझे इसके सीने के अंदर वसवसे देने की भी ताकत देता हूँ मैं तुझे, और तू इसको वहाँ से देख सकता है मिन हैसु ला तराउन, जहाँ से ये तुझे नहीं देख सकता। और यजरी कमजरी दम के मिस्ताक में, तू इसके खून में दाखिल हो सकता है, ये तुझ में दाखिल नहीं हो सकता। चैलेंज हम बढ़ाते हैं, तू क्या बढ़ाएगा। अब मेरा ऐलान सुन, अल्लाह ने फिर कहा, और मैं ये भी नहीं कहता कि तू सारे के सारे बच जाएंगे, जो तेरे पीछे लग गए कहानी वहीं खत्म, मैं जहन्नम को भर दूंगा उससे। मेरा चैलेंज सुन, तमाम इंसानियत को लेकर मेरा चैलेंज नहीं है। इन्ना इबादी, ये इबाद के लफ्ज के साथ जो या मुतकल्लिम की लगी है, सारा फलसफा इस जंग का इसके ऊपर है। इबाद बंदे, इबादी मेरे बंदे होंगे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ये मेरा चैलेंज है। तू उन्हें ना उन सख्त रातों में और ना उन दिनों के अंदर उन रोशनियों में तू गुमराह नहीं कर सकता, ये मेरा चैलेंज है तुझे। वो अनदेखे अल्लाह, अनदेखी जन्नत, अनदेखी जहन्नम, अनदेखे फरिश्ते और अनदेखे जिन्नात के बाद भी वो मिसाक पूरा करके दिखाएंगे तुझे, ये मेरा चैलेंज है। जा तो ये कायनात के वजूद के अंदर अगर वजन है तो सिर्फ उस कौम का है जिसने अल्लाह की उस चैलेंज की लाज रखी है आज तक।
और ये उस दुनिया में आने के बाद ये सिलसिला इख्तियार को इस्तेमाल करने का और उस इख्तियार को अल्लाह के मुताबिक इस्तेमाल करने का, ये सदियों से चलता आ रहा है एक पीढ़ी से। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा, ये कायनात भी ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह फैसला कर देगा कि बस सूर फूंक दिया जाए, अब हमारी इज्जत की लाज रखने वाले अब ख़त्म हो चुके हैं इस दुनिया में। तो इंसान इस दुनिया में उस इख्तियार को निभाने आया और उस इख्तियार को इस्तेमाल करने में बड़ी गलतियां लग गई लोगों से, बड़े मामले ख़राब हो गए उस इख्तियार के पीछे। तो मेरी ज़िंदगी का हमेशा एक नुक्ता नज़र रहा है, अगरचे हम जंगी आदमी हैं, बड़ी जंगें लड़नी पड़ती हैं इंसान को ज़िंदगी में, एक बीज को, एक कली, एक ज़र्रे को पहाड़ बनाने के लिए, कि मैं कैसे जान लूँ कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। हम ये कैसे जान लें कि पानी रास्ता बना नहीं पा रहा, गलती कहाँ हो रही है। अगर 600 पर वाला आज भी ज़मीन पर हमारी नुसरत के लिए नहीं उतर रहा, तो क्यों नहीं उतर रहा? हक किल्लत का शिकार रहेगा। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।